वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस का मोशन इन वन डायमेंशंस का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। ये जेईई मेंस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। पोजीशन और टाइम के बीच में क्या एक रिलेशन दिया हुआ है। तो पोजीशन और टाइम के बीच में मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, एक्स को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए, एक्स को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोला जा रहा है और टी हमारा टाइम है। तो हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर है, हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो एक्स इक्वल टू √1 होगा। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो बेसिक अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू √1 प्लस टी स्क्वायर होगा। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि डिफ्रेंशिएशन में आप देखिए हम चेन रूल लगाने वाले हैं। चेन रूल में होता क्या है कि यहाँ पर जो टर्म है 1 प्लस टी स्क्वायर, जो टर्म है 1 प्लस रूट के अंदर जो टर्म है 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम टर्म्स हम नीचे भी चाहिए फॉर डिफ्रेंशिएशन के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये इन्वॉल्व करेंगे इस टर्म को डी √1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाइड डी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन डी टी। अभी क्या है कि अगर ये टर्म और ये टर्म्स अगर दोनों कैंसिल आउट हो जाता है तो ये हमारा फिर से सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए हम लोग फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ये जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है फार्मूला। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस टी स्क्वायर जैसा है सेम टू सेम यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, लेकिन एक स्टेप में आगे बढ़ता हूँ। डी 1 प्लस टी स्क्वायर को हम लोग क्या कर लेते हैं 1/2 लिख लेते हैं अपॉन डी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन डी टी। अब यहाँ पर आप देखिए कि 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर आप x मान लेते हैं, सपोज डेट x, तो x के पावर n और नीचे भी हमारा x, तो डी एक्स के पावर n अपॉन डी एक्स इस फॉर्मेट पर सेट कर जाएगा। तो हम ये फार्मूला फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो n का वैल्यू हमारा 1/2 हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1/2 आगे ले लेंगे n x के पावर n माइनस 1, 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसका एक फॉर्मूला बता देते हैं डी c1x प्लस c2x स्क्वायर। ऐसा कुछ अगर डिफ्रेंशिएशन अगर भविष्य में मिलता है आप लोग को तो डिफरेंशियल ऑपरेटर सिंपली डिस्ट्रीब्यूट, c1 c2 कांस्टेंट है तो c1 dx अपॉन dx लिख सकते हैं प्लस c2 dx स्क्वायर अपॉन dx लिख सकते हैं। ये फार्मूला जो है आप ध्यान में रख सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो क्या लिखता हूँ डी 1 अपॉन डी टी प्लस डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। एक चीज़ और देखें कि एक कांस्टेंट जो टर्म होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल्स हमेशा 0 होता है। ये भी एक ध्यान में रखिए। मैं पैरेलल उसके साथ फार्मूला भी बताते जा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला लग गया n x के पावर n माइनस 1, तो 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर 1/2, यहाँ 2 एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 एलसीएम ले लीजिए और 1 माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन अभी देखिए ये फार्मूला यहाँ पर सेट किया हुआ है डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स, तो यहाँ पर n x के पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा
2t के पावर 2 माइनस 1। ईच एंड एवरी स्टेप्स मैं राइट डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, तो 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि माइनस टर्म्स है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर के पावर 1/2। नीचे ला सकते हैं ना, एक्सपोनेंट्स का प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग क्लास 7th 8th में पढ़ते हैं, इंटू 2t। यहाँ से हम 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अभी क्या हो गया, t/1 प्लस टी स्क्वायर के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t/√1 प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर जो 1/2 होता है वो रूट में का। तो ये जो एक्सप्रेशन आया, ये हमारा है dx/dt। डिस्प्लेसमेंट को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मिलता क्या है, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। फिर से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा, हम लोग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, v = t/√1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन हम बिफोर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट एक्सेलरेशन, हम पहले डिफ्रेंशिएशन का कुछ फार्मूला बताना चाहते हैं। आप ये फार्मूला पढ़िए पहले, du/v/dx। कभी भी अगर ऐसा अगर टर्म्स आपको मिल जाए कि कोई ऊपर एक फंक्शन हो नीचे फंक्शन हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, du/dx, v को रख लेते हैं और जो हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है ऊपर वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फिर माइनस, फिर क्या करते हैं, नीचे वाले वो पार्ट को u को रखते हैं, फिर नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और अपॉन v²। ये एक बहुत वेरी वाइटल फार्मूला है जो कि यहाँ पर मैं यूटिलाइज करूँगा। अब फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ t/√1 प्लस टी स्क्वायर है। तो ऊपर वाले फंक्शन को हम u मान ले रहे हैं, नीचे वाले फंक्शन को v मान ले रहे हैं। तो अगर u/v/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा होता है, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करेंगे v को रखना होगा एज यूजुअल। फिर उसके बाद u को हम लोग एज यूजुअल रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे में v का स्क्वायर करेंगे। तो ये फार्मूला जो है डिफ्रेंशिएशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू फंक्शन इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ डिवीजन के फॉर्म में जब दिया रहता है तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं dv/dt अगर लिखता हूँ तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि अगर उस वाले एक्सप्रेशन पर आप देख रहे होंगे तो हमारा एक चीज़ और है, उस वाले एक्सप्रेशन पर देख रहे हो तो ये वाला हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले टर्म को u मान लेते हैं, नीचे वाले टर्म को v मान लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले टर्म को हम लोग एज यूजुअल छोड़ देते हैं, फिर ऊपर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dt यहाँ t के टर्म में डिफ्रेंशिएशन, तो dt/dt हो जाएगा माइनस। फिर देखिए फिर उसके बाद क्या, ऊपर वाले टर्म को छोड़ना है, नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, d/√1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन dt। अपॉन क्या करना होगा, √1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना होगा। आप देख सकते हैं कि पैरेलल जो ये जो फंक्शन था v = t/√1 प्लस टी स्क्वायर, उसको मैं इस डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला पर पुट कर दिया हूँ। ऊपर वाले को हम लोग u माने हैं, नीचे वाले को v माने हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले टर्म को छोड़ दिया गया, डिनोमिनेटर टर्म को रखा गया है और न्यूमरेटर को मैंने डिफ्रेंशिएट किया। फिर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को रखा हूँ, फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया हूँ, और नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर है। ठीक है, तो √1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ऑलरेडी आप जानते ही हैं dt/dt का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस t। अगर आप देखिएगा कि d/√1 प्लस टी स्क्वायर जो है, यहाँ पर देखिए सेम टाइप का एक्सप्रेशन मैंने डिफ्रेंशिएट किया था। देखिए यहाँ पर मुझे दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, d/√1 प्लस टी स्क्वायर बाई dt। अब इसी का डिफ्रेंशिएशन चल रहा था ना,
तो ये जो डिफ्रेंशिएशन चल रहा था, तो dx/dt का जो डिफ्रेंशिएशन आया था ये वाला टर्म्स आया था। फिर से देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ, d√1+t²/dt ये कुछ था नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन था डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन। इसी टर्म को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है और फाइनल डिफ्रेंशिएशन टर्म हमारा ये आया था। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो dx/dt मतलब जो डेटा है, इसी वाले डेटा को मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूटिलाइज करूँगा। मैं फिर से डिफ्रेंशिएट नहीं करने जा रहा हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, t इंटू क्या लिखूँगा, t/√1+t²। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, dx/dt ये सेम टर्म्स को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, पूरे फुल स्टेप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसका फाइनल आउटपुट ये आया है, तो फाइनल आउटपुट को मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ और अपॉन, अब यहाँ देखिए अंडर रूट है, उसका स्क्वायर है, तो अंडर रूट हट जाएगा 1+t²। अभी क्या है कि यहाँ पर अंडर√1+t² एलसीएम ले लेंगे। ऊपर में क्या करेंगे, एक स्टेप नीचे लिख रहा हूँ, आप देखिए 1+t² माइनस t² अपॉन अंडर√1+t² डिवाइडेड बाई 1+t²। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे इसको, तो हम इसके साथ ये टर्म गुना होगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 1+t², और जब इससे डिवीजन करेंगे तो t² ही आएगा अपॉन अंडर√1+t² अपॉन 1+t²। यहाँ से t² कट गया। अब इसके बाद का स्टेप आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/, ये टर्म नीचे चला जाएगा, अंडर√1+t²। जब कभी इस तरह का फ्रैक्शन आपको मिले ना a/b/c, तो a/bc हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखेगा, कभी भी अगर इस तरह का फ्रैक्शन मिले a/b, ऊपर में a/b डिवाइडेड बाई c, तो a/bc हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे में मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1/√1+t² इंटू 1+t² हो जाएगा। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर आप देखते हैं तो 1+t² का जो टर्म्स है यहाँ पर आप देखिए 1+t² जो ऊपर में क्वेश्चन में दिया होता है 1+t² किसके बराबर है, x² के बराबर, और अंडर√1+t² किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1/x इंटू x², तो लिख सकता हूँ 1/x का क्यूब, और ये ऊपर चला जाएगा तो x⁻³ आपका जो क्वेश्चन में जो गिवन एक्सप्रेशन है एक्सेलेरेशन का x⁻n है। तो n का वैल्यू यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँगा, एक्सेलेरेशन इन द टर्म्स ऑफ x⁻n है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो फिर से मैं आपको लिटिल बिट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैंने निकाल रखा है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन v = t/√1+t², उसको मैंने यहाँ पर फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलेरेशन निकला। एक्सेलेरेशन को, क्योंकि वेलोसिटी का हमारा दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर, t और अंडर√1+t² के फॉर्मेट पर, तो मैंने डिफ्रेंशिएशन का ये फार्मूला यूटिलाइज किया, और ये फार्मूला को यूटिलाइज करके मैंने रेस्पेक्टिव सबसे पहले u को डिफ्रेंशिएट किया, v को एज यूजुअल रख दिया, फिर v को डिफ्रेंशिएट किया, u को एज यूजुअल रख दिया, नीचे में v का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये हमने पहले ही डिफ्रेंशिएट कर रखा है, तो डायरेक्ट इसका डेटा t/√1+t² का यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमने लोगों ने देखा क्या कि a का वैल्यू जो है इन द टर्म्स ऑफ x के फॉर्मेट पर मैंने सेट किया, और x का वैल्यू -3 आ गया। तो क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन जो है x⁻n है, तो n का वैल्यू हमारा कंपैरिजन करने से n का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का ये जेईई मेंस 2024 का PYQ था, और इसी तरह से हम जेईई मेंस PYQ एडवांस लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।